Hello and welcome everyone to this amazing channel of IP Mat Wala by Physics Wala. Today's session is going to be all about those lovely aspirants who are going to give the IMB UG test that is going to happen the next week Saturday 13th of December. So guys, आज के सेशन में अपन सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं जो आपके प्रिपरेशन साथ साथ आपके लास्ट डे के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है. So guys, without any further delay, let us start with all the things that you need to know before दिस पर्टिकुलर वीक हैपेंस एंड बिफोर द एग्जाम. ठीक है, तो सबसे पहले अगर अपन देखें यार, एक जो चीज है जिसमें बहुत सारे बच्चे लास्ट वीक के दौरान लास्ट डे के दौरान अटके हुए रहते हैं, दैट इज दे कीप ऑन प्रैक्टिसिंग इवन ऑन द लास्ट डे. यार ये चीज करना जो है इट इज एक्चुअली गोइंग टू कॉज बहुत ज्यादा आपके दिमाग में जो है क्लैरिटी मिसिंग रहेगी. यू वोंट बी काम ऑन योर एग्जाम डे एंड दिस इज नॉट द बेस्ट अप्रोच टू गो फॉर द थिंग्स. तो क्या करना चाहिए अपन को? सो गाइस, देयर आर सर्टेन थिंग्स दैट वी नीड टू सी. सबसे पहले चीज तो ये कि यार यू नीड टू प्रायोरिटाइज फोकसिंग एंड रिव्यूइंग एंड कंसोलिडेटिंग द मटेरियल दैट यू हैव ऑलरेडी स्टडीड एंड अभी तक जो चीजें देखी हुई हैं आपने. इसका मतलब ये है कि यार आपको कुछ नया नहीं पढ़ना है. अब अगर आपने जो सिलेबस कर लिया है, द पार्ट दैट यू हैव कवर्ड, मेक श्योर कि आप उसी को अच्छे से रिवाइज करें, उसी को अच्छे से रिव्यू करें, उसी में अपनी स्ट्रेंथ्स एनालाइज करें, अपनी वीकनेस समझे कि क्या आपकी स्ट्रेंथ है, क्या आपकी वीकनेसेस हैं, कौन सी चीज है जो आपको एक्चुअली बेनिफिट देने वाली है, एंड कौन से टॉपिक्स है यार जिनको वीक एकदम नहीं छोड़ा जा सकता है, इनको थोड़ा बहुत जो है पॉलिश किया जा सकता है, जिनको ऐसा इस लेवल पे लेकर जाया जा सकता है कि यार अपन एकदम वहां पे ऐसा ना हो कि बिल्कुल ही क्वेश्चन छोड़ना पड़ जाए. सो यू हैव टू मेक श्योर कि यार आप स्ट्रेंथ को अपनी जो है एक्चुअली इस पे यू वर्क ऑन योर स्ट्रेंथ एंड मेक श्योर कि थोड़ा बैलेंस वे में वीकनेसेस से डील करें. ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि सारे नए टॉपिक्स जो है वो आप देखना चालू करो. जो टॉपिक्स आपने पढ़े हुए हैं और जिनको आप एक बार अच्छे से रीड करोगे, एक बार फिर से वीडियो लेक्चर्स देख लोगे या एक बार थोड़ी प्रॉब्लम सॉल्विंग कर लोगे, देन डेफिनेटली यू विल गेट अ बैलेंस्ड अप्रोच टू दैट पर्टिकुलर सेट ऑफ कॉन्सेप्ट. अगर ऐसा कोई टॉपिक है तो उसको फोकस करना है. ठीक है, अदर देन दैट prioritize the high yield areas. So as we know that the IMB UG entrance exam का जो एक mock paper जो है that is available with us and you can go through that mock and see कि यार paper में basically जो है कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस आए हुए हैं एंड कौन सी चीज़ें हैं जिनको आपको एक्चुअली प्रायोरिटाइज करना चाहिए. जैसे कि अगर आप देखोगे तो कहाँ बैलेंस क्रिएट हो रहा है, कहाँ पे इम्बैलेंस क्रिएट हो रहा है, एल्जेब्रा ज़्यादा आ रहा है कि अरिथमेटिक ज़्यादा आ रहा है, ये सारी चीज़ें अगर आप फोकस करोगे एंड देन यू कैन डेफिनेटली फाइंड आउट द हाई यील्डिंग एरियाज, यानी कि कुछ ऐसे टॉपिक्स जिनको आप अच्छे से प्रिपेयर करके जाओ. ठीक है, एंड द नेक्स्ट पार्ट इज द 3 डे रूल. क्योंकि अभी आपके पास आज सैटरडे से लेके अगले सैटरडे यानी कि टोटल 7 डेज है. सो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन डिवाइड दी 7 डेज इनटू 3 3 के ग्रुप्स. तो जो पहले 3 दिन जो होंगे उसमें आप क्या कर सकते हो, यू कैन स्टार्ट विद द रिविजन पार्ट कि यार पहले 3 दिन जो है इसमें रिविजन प्लस मॉक्स चालू रहेंगे आपके. ठीक है, सो इन दीज फर्स्ट 3 डेज 1 से लेके 3 डेज तक आप क्या कर सकते हो, मॉक्स दो, उनका एनालाइज करो, देन रिवाइज, and this should be your loop for these 3 days. मॉक्स दिया, एनालाइज किया और जो गलतियां हैं उनसे जो सीख मिल रही है उसे नोट किया एंड देन अगेन रिवाइज की चीजें, एंड दिस इज द लूप फॉर द नेक्स्ट 3 डेज. ठीक है, कुछ नया नहीं पढ़ना है, मॉक्स दीजिए बढ़िया तरीके से, एनालाइज करिए कि क्या गलत हो रहा है क्या सही हो रहा है एंड वहीं से जो है आपकी स्ट्रैटेजी भी बिल्ड हो जाएगी कि यार किस तरीके से मॉक्स देना है. ठीक है, सो गाइस एक चीज तो ये कि यार मॉक्स देने से ये आपको अभी तक क्लैरिटी आ चुकी होगी कि यार वी नीड टू फाइंड द इजियर प्रॉब्लम्स फर्स्ट, यानी कि जो लो हैंगिंग फ्रूट्स है try to go for them first rather than going in the like the regular order. 1 2 3 4 इस ऑर्डर में जाओगे तो जरूरी थोड़ी ना है कि प्रॉब्लम्स जो है वो आपको इजी मिलेंगे या डिफिकल्ट मिलेंगे. इट कैन बी ऑफ एनी ऑर्डर एंड दैट इज व्हाई व्हाट यू शुड डू, व्हाट आई यूज्ड टू डू इज कि मैं पहले 5 क्वेश्चन देखता हूँ, 5 क्वेश्चन में से अगर 2 क्वेश्चन इजी दिख रहे हैं तो उन्हीं को टारगेट करेंगे पहले, फिर अगले 5 देखे, उनमें से जो 2 3 इजी दिख रहे हैं उनको टारगेट किया. ऐसा भी हो सकता है कि 5 में आपको कोई भी इजी ना दिखे एंड इन दैट केस व्हाट यू विल डू इज यू विल जस्ट स्किप दैट फॉर द फर्स्ट राउंड, उसको बाद में कभी देख लेंगे जब अपने फर्स्ट राउंड के सारे इजी प्रॉब्लम्स हो गए. सो यू कैन मेक श्योर दैट यू सी इन अ ग्रुप ऑफ 5 और अ ग्रुप ऑफ 3. ठीक है, ये एक आप स्ट्रैटेजी अप्लाई कर सकते हो. इसके अलावा भी बहुत सारी स्ट्रैटेजीज हो सकती है जो आप खुद के लिए डेवलप कर लो. जैसे कि आप यू कैन लाइक माइग्रेट अराउंड द सेक्शंस. तो अगर आपको सेक्शंस में भी अगर कोई ऐसा लग रहा है कि सेक्शंस ये इससे स्टार्ट करना है, सो यू कैन स्टार्ट विद दैट एज वेल. ठीक है, सो द नेक्स्ट 3 डेज यानी कि पहले 3 दिन में आप ये अपनी साइकिल क्रिएट करिए एंड फॉर द नेक्स्ट 3 डेज दैट इज फॉर 4 to 7 डेज जो आखिरी के 3 दिन होंगे, इसमें आप प्रायोरिटाइज करिए कि यार इसमें फुल लेंथ मॉक नहीं देंगे अपन. ठीक है, वी आर नॉट गोइंग टू गिव फुल लेंथ मॉक्स, वी आर गोइंग टू गिव सेक्शनल.
ठीक है। तो आप जो आपके 3 सेक्शंस हैं, लॉजिकल रीजनिंग एंड डाटा इंटरप्रिटेशन, वीएआरसी एंड क्वांट्स, इसका एक एक सेक्शनल दीजिए। रिवीजन यहाँ पे भी चालू रखिए, एनालिसिस यहाँ पे भी चालू रखिए। एंड अगेन क्योंकि आपने सेक्शनली दिया है, इसका मतलब आपके पास थोड़ा ज्यादा टाइम रहने वाला है, एंड उस ज्यादा टाइम को आप कैसे मेक श्योर करोगे कि उसका बेस्ट रिजल्ट कैसे निकले, एंड दैट विल बी थ्रू एनालिसिस। ठीक है, एनालिसिस करिए कि यार कैसी क्या स्ट्रैटेजी जो है वो आपके फेवर में वर्क कर रही है, और आपके जो टॉपिक्स है, अगर आपको ऐसा लगता है कि यार रिवीजन की ज्यादा जरूरत है, तो इवन इफ यू स्किप ऑन दीज सेक्शंस इट इज आल्सो कंप्लीटली फाइन। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है कि यार यहाँ पे लास्ट के 3 दिन में अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरा स्कोर इतना अच्छा नहीं आ रहा है और शायद मेरा कॉन्फिडेंस डाउन हो रहा है, देन आई वुड सजेस्ट कि रादर देन गोइंग फॉर द सेक्शनल्स, स्टिक टू योर एनालिसिस। जो आपने अभी तक मॉक्स दिए उनका एनालिसिस करो, क्या गलत हो रहा है, क्या सही हो रहा है, उस पर वर्क करो। एंड लास्टली सी द रिविजन पार्ट, कि अगर कोई कॉन्सेप्ट है जिसको फिर से देखने की जरूरत है, उसे रिविजन कर लिया। दैट इज द बेस्ट थिंग यू कैन डू इन द लास्ट 3 days। अगेन यहाँ पे भी कुछ नया नहीं पढ़ना है, कोई भी नया टॉपिक नहीं देखना है ऐसा जो अभी तक नहीं देखा है। ठीक है, सो दिस इज गोइंग टू बी द बेस्ट केस सिनेरियो फॉर द लास्ट 6 days। ठीक है, ये आखिरी के जो 6 दिन है उनके लिए सबसे लास्ट बढ़िया चीज है कि पढ़ाई कैसे कर सकते हैं। ठीक है, कोई नया टॉपिक नहीं देखना है, फर्स्ट ऑफ ऑल कोई नया टॉपिक नहीं देखना है। पहले 3 दिन में आप फुल लेंथ मॉक दे सकते हो। मॉक्स में आप ये एनालाइज करो कि यार आपके लिए क्या चीजें वर्क कर रही हैं और क्या चीजें वर्क नहीं कर रही है, व्हाट आर योर स्ट्रेंथ एंड व्हाट आर योर वीकनेसेस, प्ले ऑन योर स्ट्रेंथ्स एंड मेक अ प्रॉपर स्ट्रैटेजी कि क्या स्ट्रैटेजी से मैं जो है आई कैन गो इन द फाइनल एग्जाम। इस चीज पे फोकस करते हुए आप अपनी प्रिपरेशन करिए पहले 3 दिन में, और इसी को इंप्लीमेंट करेंगे अगले 3 दिन में। बट रादर देन गिविंग अ कंप्लीट फुल लेंथ मॉक, व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू गिव सेक्शनल्स, और थोड़ा सा जो है रिलैक्सिंग स्टेट में आएंगे कि यार अब ज्यादा हैसल करने की जरूरत नहीं है, जितनी मेहनत करनी थी अच्छे से हो गई है। व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज डू द एनालिसिस एंड रिविजन पार्ट। ठीक है, अब क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स दिस इज गोइंग टू बी द फर्स्ट एंट्रेंस टेस्ट दैट यू माइट बी अपेयरिंग फॉर, एंड दैट इज वाई थोड़ा सा जो है आपको नर्वसनेस होगी, थोड़ा सा ज़्यादा आपको जो है डीमोटिवेटेड फील होगा कि यार मेरी प्रिपरेशन ढंग से नहीं हुई है। सो गाइज इट इज़ गोइंग टू बी द केस फॉर एवरी अदर स्टूडेंट, सो डोंट गेट इन टू दिस लूप। ठीक है, प्लीज इस चीज को अवॉइड करिएगा, नेगेटिविटी को अवॉइड करिएगा। इससे रिलेटेड अपन आगे भी बात करेंगे। सो गाइस दिस कैन बी द फर्स्ट थिंग दैट यू शुड प्रायोरिटाइज। द नेक्स्ट थिंग इज कि यार मास्टरिंग प्रैक्टिस एंड एनालिसिस इज गोइंग टू बी द की थिंग ओवर हियर। आखिरी के 7 दिनों में अगर आपने इस चीज को जो है मास्टर कर लिया, आप डेफिनेटली जो है यू विल बी पासिंग दिस एग्जाम विद फ्लाइंग कलर्स। सो व्हाट यू नीड टू प्रायोरिटाइज गाइस कि यार मॉक टेस्ट जो है उसको आप लिमिट करना है। मैंने जैसे आपको बताया कि पहले 3 दिन में फुल लेंथ दे रहे हो तो दे दो, लेकिन उसके बाद फुल लेंथ नहीं देना है, सिर्फ और सिर्फ सेक्शनल्स पे ही फोकस करना है। द नेक्स्ट थिंग इज सिमुलेट द एग्जाम टाइम। सिमुलेट द एग्जाम टाइम का मतलब ये है कि यार आपको पता है कि एग्जाम का जो टाइम है वो बेसिकली 9 बजे का है। आपको ये भी पता है कि 8:30 बजे जो है दरवाजे बंद हो जाएंगे, यानी कि देयर विल बी नो एंट्री आफ्टर 8:30। सो आप बेसिकली अगर अपने घर से वेन्यू तक ट्रैवल करने वाले हो विच इज गोइंग टू टेक यू रफली 1 hour, तो मान के ही चलो, तो आपको बेसिकली घर से 7 o'clock पे तो निकलना ही पड़ेगा। इसका मतलब आपको उठना 5:30, 5:45, 6 के अराउंड पड़ेगा, है ना। एंड फॉर दैट यू विल हैव टू हैव दैट हैबिट। अभी अगर आपकी उठने की आदत नहीं है, सो इट इज गोइंग टू बी अ चैलेंजिंग टास्क ऑन द डी डे ऑल्सो। तो अभी जो नेक्स्ट वीक है इसमें आप प्रैक्टिस करना चालू करो। जब भी आप मॉक्स दे रहे हो, सेक्शनल्स दे रहे हो, आप जल्दी उठो सुबह, और जो 9 बजे का टाइम है उसी 9 बजे के टाइम पे आप कोई एक सेक्शन या कोई एक मॉक दो। ठीक है, और जिससे क्या होगा कि यार ऑन द डी डे, ऑन द एग्जाम डे एज वेल, आपका दिमाग 9 बजे के अराउंड एकदम पीक परफॉर्मेंस पे होगा, एंड दैट इज हाउ यू आर गोइंग टू स्टैंड आउट। ठीक है, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस कि सिमुलेट द एग्जाम टाइम, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। Throughout your mocks and sectionals guys, you need to analyze your errors। किस टाइप के एरर ज्यादा हो रहे हैं? अगर आप सिली मिस्टेक्स करते हो, क्वेश्चन ढंग से नहीं रीड करते हो, तो यार इस चीज का तो ध्यान रखना है अपन को कि सबसे पहली जो टाइप की गलती है, जो सबसे बेसिक है, वो नहीं करनी है अपन को, कि क्वेश्चन ढंग से रीड करना है। कैलकुलेशन एरर्स जो है उनको अवॉइड करने की कोशिश करनी है, और अपने आप को बार बार रिमाइंड करना है कि यार ये गलती हो सकी है, एक बार फिर से रीचेक कर लेते हैं। अगर पूरा 99% तक सब कुछ सही कर लिया है, सो देर इज नो प्रॉब्लम विथ लाइक गिविंग 5 to 10 seconds मोर टू गेट द फाइनल राइट आंसर। ठीक है, तो ये एक चीज अपन ने सबसे पहले देख ली। द नेक्स्ट थिंग इज कि यार आप जो एनालिसिस कर रहे हो इसमें देखो कि यार कोई टॉपिक जो है जो बार बार आ रहा है लेकिन आपने पढ़ा हुआ है और आप येट यू आर नॉट एबल टू डू द क्वेश्चन। अगर ऐसा कोई टॉपिक है देन मेक श्योर कि आप उसका ना एक बार कंप्लीट थॉरो रिविजन कर लो, एंड कंप्लीटली किया जा सकता है। इट विल हार्डली टेक यू अराउंड 1 hour, 1.5 hour, एंड थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स करके यार कि तो उसे राउंडेड बना ले। ऐसा नहीं कि एकदम ही वीक रहे अपना, थोड़ा एवरेज रहे, एंड
अगर सब कुछ सही रहा तो अगर वो इजी टू मॉडरेट में आ जाए तो आप डेफिनेटली उसे कर पाओ, इस लेवल पे रखो, ठीक है। अगर वो डिफिकल्ट आने वाला है तो उसको जाने दे सकते हैं, पर इजी टू मॉडरेट में अगर वो आ रहा है तो डेफिनेटली यू शुड बी एबल टू डू इट, ठीक है। एंड द नेक्स्ट थिंग इज कि यार एनालिसिस ऑफ एरर्स के साथ साथ आपको ये एक चीज नोट कर लेनी चाहिए थी कि यार एक कॉपी के लास्ट में आप बेसिकली नोट कर सकते हो कि व्हाट काइंड ऑफ मिस्टेक्स यू आर कॉन्स्टेंटली कमिटिंग, आते हुए भी क्या गलतियां हो रही है, या कोई ऐसा टॉपिक या कोई टॉपिक का सब टॉपिक जिसमें आपको फिर से प्रैक्टिस करने की जरूरत है। सो यू कैन नोट ऑल ऑफ दीज थिंग्स डाउन इन योर फर्स्ट 2-3 डेज नाउ, ठीक है। इसके बाद अगर अपन देखें, सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर दैट इज योर स्पीड एंड योर एक्यूरेसी। यार एक चीज तो सभी को समझ में आ गई है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज योर एक्यूरेसी एंड योर स्पीड। यही दो चीजें हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये स्कूल का एग्जाम तो है नहीं कि आपको बेसिकली सारी स्टेप्स दिखानी है। ये स्कूल के एग्जाम की तरह ऐसा भी नहीं है कि कुछ क्वेश्चंस 2 नंबर के हैं, कुछ क्वेश्चंस 4 नंबर के हैं, कुछ क्वेश्चंस 6 नंबर के हैं। सारे ही क्वेश्चन सेम नंबर के हैं यहाँ पे तो, ठीक है। और इसका मतलब तो ये है कि इजी वाला भी क्वेश्चन जो है 4 नंबर का होगा और डिफिकल्ट वाला क्वेश्चन भी जो है वो भी 4 नंबर का होगा या 3 नंबर का होगा, बट इट इज गोइंग टू बी ऑफ सेम मार्क्स, राइट। एंड दैट इज वाई यू शुड एनालाइज कि यार कहाँ है वो छुपे हुए इजी क्वेश्चंस। इसका मतलब ये कि एकदम जंप इन मत करो, सीधे सीधे प्रॉब्लम देखते से उस पर एकदम जो है हमला मत करो। बेसिकली गो एंड सी द पेपर फर्स्ट कि कहाँ छुपे हुए हैं वो इजी क्वेश्चन। जैसे कि मैंने आपको कहा कि व्हाट आई यूज्ड टू डू कि मैं 5-5 के चंक में देखता हूँ। 5 चंक में देखे तो 5 में से 1-2 एकदम इजी दिख गए कि हाँ ये हो जाएंगे, 1 मिनट के अंदर हो जाएंगे, ये 1-2 कर लिए। फिर अगले 5 के चंक में देखा, फिर अगले 5 के चंक में देखा। इस तरीके से आप देख सकते हो। सो यू गोइंग टू हैव अ टोटल ऑफ 30 क्वेश्चंस। तो आप बेसिकली 5-5-5-6 चंक्स में अगर आप देखोगे, एंड इवन अगर ऑन एन एवरेज आपको 2-2 क्वेश्चंस भी अगर मिल जाते हैं इस चंक में जो बहुत ही इजी है, देन डेफिनेटली आप जो है यू विल बी डन विद योर 12 क्वेश्चंस एंड दैट टू इन अ वेरी लेस टाइम, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि इजी क्वेश्चन स्पॉट कर लिए थे और वहां पे अपन ने एक्यूरेसी के साथ साथ सही भी हो गई वो जल्दी, ठीक है। एंड दैट इज हाउ यू कैन लाइक हैव मोर टाइम फॉर द मॉडरेट एंड डिफिकल्ट क्वेश्चंस। अब क्या है कि कई लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि यार सर ये वाली जो टेक्निक है इसमें मतलब मॉडरेट और डिफिकल्ट क्वेश्चंस के साथ क्या होगा। तो यार आपको एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा ना उनके लिए। अगर आपने ये चीज फिगर आउट कर ली, यू विल बी हैविंग मोर टाइम फॉर योर मॉडरेट एंड डिफिकल्ट क्वेश्चंस, एंड दिस इज गोइंग टू लाइक हेल्प यू वेरी मच वाइल फॉर बीटिंग द कंपटीशन। क्योंकि जिन लोगों को आता बहुत कुछ है लेकिन जिन लोगों को पेपर देना नहीं आता, वो लोग भी जो है स्ट्रगल करेंगे इस चीज में। So this is going to be a very important thing guys. You need to prioritize speed and accuracy, and ये चीज के लिए जो है the most important thing is spotting the low hanging fruit. Spot the low hanging fruit guys, ये कहाँ छुपा हुआ है easy question. अगेन अभी इतने टाइम से अपन प्रैक्टिस कर रहे हैं, सो डेफिनेटली वन थिंग जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आपकी रीडिंग स्पीड अगर अच्छी है तो आप जो 5 क्वेश्चन वाला काम है वो बहुत तेजी से कर लोगे। फटाक से 5 क्वेश्चन देखिए, रीडिंग स्पीड अच्छी है, आपको समझ में आ गया कि कौन से टॉपिक्स है, ये मेरे फेवरेट टॉपिक्स है, मेरी स्ट्रेंथ में से है, तो इसका मतलब मैं करने वाला हूँ। एंड दैट इज हाउ आप हर 5 में से एक दो ऐसे करते हुए चलोगे। यानी कि आप जो है बहुत ही जल्दी, यानी कि 10-12 मिनट के अंदर ही 8-10 क्वेश्चन करके बैठ जाओगे। एंड नाउ द रिमेनिंग टाइम इज गोइंग टू बी फॉर योर लेफ्ट क्वेश्चंस। और इसका मतलब ये कि एक बहुत बड़ा टाइम रहेगा आपके पास, यानी कि इवन द क्वेश्चन इज मॉडरेट और डिफिकल्ट, यू विल हैव द लाइक कंप्लीट टाइम फ्रीडम फॉर ऑफ अराउंड 3-4 मिनट्स टू सॉल्व दैट मॉडरेट लेवल क्वेश्चन इज वेल, जो लोगों के पास नहीं होगा। क्योंकि वो लोग अभी भी क्या कर रहे होंगे, वो एक एक करके देख रहे होंगे। सो गाइज दिस इज डेफिनेटली अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो इस चीज को डेफिनेटली इंप्लीमेंट करना अपने नेक्स्ट मॉक्स में। एंड लेट अस सी व्हाट एल्स डू यू नीड टू सी। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि यार अगर अपने पढ़ाई वाला पार्ट, मॉक्स वाला पार्ट जो अपन ने डिस्कस करा है, अगर वो सॉर्ट कर लिया है, द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज योर स्ट्रैटेजी एंड योर लॉजिस्टिक फाइनलाइजेशन। गाइज लॉजिस्टिक फाइनलाइजेशन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आपके घर से वेन्यू एक्चुअल में बहुत दूर है, सो आई वुड सजेस्ट कि आप वेन्यू के आसपास ही जो है यू टेक अ होटल ओवर देयर एंड बुक द नाइट फॉर देयर दैट, ठीक है। यानी कि आप होटल इस तरीके से ले लीजिए कि वेन्यू के जस्ट पास ही हो वो, मतलब 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर की विसिनिटी में, जिससे कि आप जल्दी ही पहुंच पाओ वहां पे, ठीक है। अगर आपके घर से 1.5 घंटा दूर है, 1.25 मतलब आवर्स लग रहे हैं, अगर इस टाइप की रेंज में अगर दूर है, डेफिनेटली आई विल सजेस्ट यू कि आप वेन्यू के पास ही जो है होटल ले लीजिए। दैट वुड बी द बेस्ट थिंग, बिकॉज सुबह सुबह जो है वो हैसल नहीं होगी, ठीक है। एंड अगर ऐसा नहीं करने वाले हो, ऐसा लग रहा है आपको कि येस आई विल बी एबल टू मैनेज इट, कि मैं अपने घर से जाके वेन्यू चले जाऊंगा 1 घंटे में, देयर इज दैट इज नॉट गोइंग टू बी एन इशू, देन मेक श्योर कि आप
जो है वेन्यू किस तरीके से जाने वाले हैं, हु इज़ गोइंग टू ड्रॉप यू, व्हाट इज़ गोइंग टू बी द मोड ऑफ कन्वीनियंस, ये सारी चीज़ें फिगर आउट कर लीजिए। अपने डॉक्यूमेंट्स, एडमिट कार्ड, आधार कार्ड, जितनी भी सारी चीज़ें वो तो अपन डिस्कस करेंगे, पर ये जो है ये वाला पार्ट सॉर्ट करना बहुत ज़रूरी है। सो गाइज, रिफाइन योर अटेम्प्ट स्ट्रैटेजी एज आई सेड कि ये मॉक्स देके, ये सेक्शनल्स देके आपको क्या करना है, स्ट्रैटेजी जो है उसको फाइनलाइज करना है कि क्या स्ट्रैटेजी रहने वाली है आपकी एग्जाम की। दिस शुड बी द फर्स्ट थिंग। द नेक्स्ट थिंग इज कि चेक द एग्जाम सेंटर। एग्जाम सेंटर के बारे में एक थरो जो है नॉलेज आप ले लो। आप एक बार जो है 2 से 3 दिन प्रायर, मिनिमम 2 दिन प्रायर जो है आप जाके विजिट करके आ जाओ वहाँ पे कि हाउ फार इज इट। एंड सुबह के टाइम पे थोड़ा ट्रैफिक अगर कम रहता है तो आपको कितना एक्सपेक्टेड टाइम लगने वाला है, गेट अ फेयर आइडिया अबाउट इट। एंड इफ इट सीम्स लाइक कि इट इज़ वे ऑफ एंड सुबह के टाइम पे ठंड भी अब रहने वाली है, तो अगर आप वो चीज़ नहीं करना चाहते, इफ यू डोंट वांट टू डू दैट ट्रैवल, so it is very much advised that you take a hotel or a stay nearby the venue. ठीक है, दिस इज ऑल्सो सॉर्टेड नाउ। एंड द लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि यार एग्जाम से 2 दिन पहले, एटलीस्ट 2 days प्रायर, सारे ही जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारी चीजें जो है आप एक अच्छे से फोल्डर में जो है सबको जमा करके रख लीजिए। सो एक अच्छा सा क्लियर फोल्डर ले लो। एक बार एडमिट कार्ड का जब आपने प्रिंट आउट निकाला, मेक श्योर कि यार एक प्रिंट आउट मत निकालना, कम से कम 2 प्रिंट आउट तो निकालना, दोनों कलर्ड निकालना। मेक श्योर यू गो थ्रू दैट एडमिट कार्ड वेरी थरोली, रीड ऑल द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली। जैसे कि अगर आप एडमिट कार्ड देखोगे तो वहां पे वेन्यू जो है वो भी दिया हुआ है, साथ साथ वेन्यू की जो है गूगल मैप लिंक भी दी हुई है। सो मेक श्योर कि आप उसको भी जो है पता लगाइए कि वो आपके घर से कितना दूर है, एक बार विजिट भी करके आ जाइए। साथ ही साथ आपके पास जो है वहां पे पूरा क्लियर इंस्ट्रक्शन है कि दैट यू नीड टू कैरी अ परमानेंट प्रूफ। ठीक है, आपका परमानेंट आइडेंटिटी प्रूफ चाहिए रहेगा आपका, तो आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, and if you have passport then that would also work. If you have a driving license that would also work. So you'll need to get द एक्चुअल ओरिजिनल जो है डॉक्यूमेंट आपको कैरी करना पड़ेगा, और उसका एक फोटोकॉपी भी आप कैरी कर सकते हो फॉर द सेफ्टी रीजंस ओनली। जनरली इट इज़ नॉट मेंशन्ड, पर अगर आप सेफ्टी पर्पस के लिए लेके जा रहे हो तो एक उसका जो है फोटोकॉपी भी आप कैरी कर सकते हो, बट वहाँ पे ओरिजिनल लेके जाना बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ कैरी और एक्स्ट्रा पासपोर्ट साइज फोटोज। सो गाइज, एडमिट कार्ड कलर्ड प्रिंट आउट में, ठीक है, एडमिट कार्ड तो चाहिए ही चाहिए, इसका कलर्ड प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा। The next thing that is very important is your original ID proof, and it can be your Aadhaar card, it can be your PAN card, it can be your voter ID card, it can be your driving license। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। इसके अलावा आपको एटलीस्ट 2 पासपोर्ट साइज फोटो, 2 पासपोर्ट साइज फोटो जो है ये भी कैरी करनी है। तो मिनिमम ये 3 चीजें जो है आपके पास जो है फोल्डर में होनी चाहिए, क्योंकि ये जो है इट हैज बीन मेंशन्ड इन द एडमिट कार्ड आल्सो। ये 3 चीजें तो मिनिमम चाहिए ही अपन को। इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया कि वेन्यू के दर्शन एक बार करके आ जाओ, पता लगा लो कि घर से कितने दूर है। गूगल मैप्स पे कई बार लिखा रहता है कि द लोकेशन इज 22 मिनट्स अवे, बट व्हेन यू आर गोइंग ओवर देयर इट टेक्स यू 40 मिनट्स। तो देखो कि यार कितना सही है कितना गलत है, जिससे कि आपको एक फेयर आइडिया आ जाए और उस हिसाब से आप डिसीजन मेकिंग कर पाओ। तो ये 3 चीजें सॉर्ट करना बहुत जरूरी है। ठीक है, इसके अलावा आप 1-2 चीजें जो है खुद से भी आप ध्यान रखिए कि यार डोंट कैरी एक्सेस थिंग्स। जो कपड़े भी हैं वो भी थोड़े से जो है ट्राई टू मेक श्योर दैट यू हैव अ वेरी रिलैक्स फिट गोइंग ऑन, जिससे कि आप, बिकॉज यू गोइंग टू सिट देयर फॉर लाइक 3 आवर्स, क्योंकि लिखा पेपर 2 घंटे का होता है, लेकिन पेपर में अंदर जब जाते हो आप, वेन्यू के अंदर घुस जाते हो जब आप, तो आधा घंटा आपका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड ऑल द अदर थिंग्स हैपन। देन उसके बाद पेपर खत्म होने के बाद भी कई बार 15 से 20 मिनट जो है आपको सेंटर पे रहना पड़ता है। तो यानी कि आपको 3 घंटे एक थोड़ा सा स्टिफ चेयर पे बैठने की आदत अगर नहीं है तो वो भी आपको अभी इस 1 हफ्ते में ट्राई कर लेनी चाहिए। इसके अलावा द अदर थिंग इज कि यार थोड़े रिलैक्स कपड़े पहन के जाओगे। जीन्स एकदम थिक जीन्स मत पहनो, थिक जैकेट भी एकदम जो है डेनिम का जैकेट पहन के जाओगे, सो इट वुड अगेन लाइक इट इज नॉट दैट कंफर्टेबल। ट्राई टू हैव अ वेरी रिलैक्स फिट गोइंग ऑन, कॉटन क्लोथ्स एंड लाइक जिससे थोड़ा कंफर्ट लगे आपको, वो सारी चीज़ें आप जो है पहन सकते हो। एंड नॉट फ्लैशी, बिकॉज फ्लैशी अगर पहनोगे सो इट माइट बी लाइक कॉजिंग इनकन्वीनियंस टू द अदर एस्पिरेंट, अदर आपके फेलो जो स्टूडेंट्स हैं उनको दिक्कत हो सकती है उस चीज़ से, सो उसको भी थोड़ा अवॉइड करिएगा। अदर देन दैट कोई एक्स्ट्रा ज्वेलरी जो है वो प्लीज़ मत पहनिएगा। शूज़ भी जो है मेक श्योर दैट यू हैव अ वेरी डिसेंट फिट गोइंग ऑन। ठीक है, सब कुछ थोड़ा सा लाइट ही इसमें रखिएगा एंड मेक श्योर कि आप जो है
कोई एक्स्ट्रा जो है नोट पैड पेन कैरी ना करें, बिकॉज एवरीथिंग विल बी गिवन टू यू एट द सेंटर। सो ये सारी चीज़ें जो है आपके एडमिट कार्ड में लिखी हुई है, एंड दैट इज व्हाट आई एम रिपीटिंग ओवर हियर, ठीक है। सो दिस इज समथिंग दैट यू शुड टेक केयर ऑफ। एंड द लास्ट पार्ट इज कि यार इन सब चीज़ों के अलावा, पढ़ाई के अलावा, और ये सारे जो चीज़ें हैं कि एडमिट कार्ड और डॉक्यूमेंट्स एंड एवरीथिंग, इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, ऑल्दो इट हैज़ कम इन द लास्ट, बट इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज़ योर फिजिकल एंड योर मेंटल वेलबींग। तो आप स्ट्रेस लेने वाले हो अभी थोड़ा सा ज़्यादा, तो थोड़ा सा उसे रेगुलेट करने की कोशिश करो। ट्राई टू हैव अ वेरी लाइट एक्सरसाइज सेशन गोइंग ऑन ऑल दिस वाइल। थोड़ा सा जो है अपने बॉडी पे भी ध्यान दीजिए, स्लीप पे बहुत अच्छे से ध्यान दीजिए कि यार अपन 8 घंटे की स्लीप, अगर 8 घंटे की नहीं हो पा रही तो एटलीस्ट 7 आवर्स की स्लीप तो है ना, वो अपन को लेनी है 7 दिन, जिससे कि एकदम ज़्यादा कोई ऐसा बर्डन फील ना हो और आखिरी दिन जो है कहीं से भी बर्नआउट ना आए अपन को, ठीक है। बर्नआउट वाली सिचुएशन तक नहीं पहुंचना है, एंड दैट इज वाई आई एम टेलिंग यू कि थोड़ा सा लाइट ही रखिएगा सब कुछ। इवन द फन पार्ट ऑल्सो, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि फन करने का मन है तो फन भी जो है थोड़ा लाइट ही करिएगा। डोंट गो एंड सी अ मूवी, कोई मूवी देखने चले गए, अभी जैसे नई मूवी आई है वो 3.25 घंटे की पिक्चर है। 3.25 घंटे जो है, लाइक 4 आवर्स, इफ इट इज गोइंग टू टेक 4 आवर्स ऑफ यू एंड द स्क्रीन टाइम इज सो बिग, डोंट गो फॉर सच अ सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट, ठीक है। तो थोड़ा सा लाइट ही रखिएगा सब कुछ, चाहे एक्सरसाइज हो चाहे फन हो। इवन विथ योर प्रिपरेशन हैव अ वेरी बैलेंस्ड अप्रोच गोइंग ऑन इन दिस लास्ट वीक, ठीक है। इसके अलावा स्लीप स्केड्यूल अच्छे से थोड़ा अच्छा रखोगे तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस। इससे एक्चुअली जो है बाकी चीज़ अगर थोड़ी जो है इधर उधर भी हो रही है, पर अगर स्लीप साइकिल सही चल रही है ना, इट इज़ डेफिनेटली गोइंग टू लाइक हैव अ वेरी गुड थिंग इन बैलेंसिंग आउट योर ऑल द स्ट्रेसेस। स्लीप सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ रहने वाली है यहाँ पे। अच्छा फूड is also going to be very important over here. Light exercises is also going to be helpful over here. And the most important thing is staying positive. बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि यार जो नेगेटिव चीज़ है जो आपके दिमाग में आने वाली है कि यार प्रिपरेशन ढंग से नहीं हुई, ये टॉपिक मुझे अभी अच्छे से नहीं आ रहा है, मॉक मेरा अच्छे से जा नहीं रहा है, और भी यार मेरा दोस्त इतना अच्छा कर रहा है, ही हैज़ बीन स्टडिंग सो वेल, एंड उसने तो यहाँ की कोचिंग करी हुई थी, ये किया हुआ था, ही इज़ गोइंग टू डू सो वेल एंड आई एम नॉट इन दैट सिचुएशन। ये सारी नेगेटिव टॉक्स जो है आपको अवॉइड करनी है। और दूसरी चीज़, एक और चीज़ हो जाती है कि अगर थोड़ी प्रिपरेशन अच्छी होती है तो आप क्या है विजुअल थिंकिंग भी बहुत ज़्यादा करने लग जाते हो, उसको तो बहुत ज़्यादा अवॉइड करने की ज़रूरत है। ये सोचते नहीं बैठना है कि यार अगर मेरा हो जाए तब क्या मज़ा आएगा, मैं उसके बाद ये करूँगा वो करूँगा, अभी कुछ हुआ नहीं है। यू हैव योर बोर्ड्स एग्जाम, यू हैव योर आईपी मैट एग्जाम, बहुत सारी चीज़ें करनी है अभी अपन को। तो इस वाले जो है ये फ्यूचरिस्टिक एंड विशफुल थिंकिंग वाले जो ट्रैप है उसमें भी प्लीज़ मत फंसिएगा। ना ही नेगेटिव ज़्यादा ना ही पॉजिटिव ज़्यादा, जस्ट ट्राई टू हैव अ वेरी बैलेंस थिंग गोइंग ऑन इन दिस लास्ट 7 days कि यार अपन एकदम जो है प्रिपरेशन कर रहे हैं, वी आर ट्राइंग टू पुट इन एफर्ट फॉर समथिंग दैट वी वॉन्ट वेरी मच इन अवर लाइफ, एंड वी आर गोइंग टू मेक श्योर दैट वी गिव अवर बेस्ट। बस इतना ही सही आप अपने पास जो है माइंडसेट रखिए। ना ही ऐसा सोचिए कि मेरी रैंक आ जाएगी, मैं वहाँ चले जाऊँगा, मेरा पेपर बिगड़ जाएगा, मैं खराब करूँगा, मेरा दोस्त अच्छा कर लेगा, ये सारी चीज़ें सोचने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट मेक श्योर कि व्हाट इज़ इन योर हैंड इज़ योर प्रैक्टिस। मॉक्स देने हैं, हर दिन का एक मॉक ही दो, 3 से 4 मॉक्स का सोच के रखो कि यार मुझे अगले 3 दिन में 3 से 4 मॉक्स देने हैं, उनका एनालिसिस करना है, और जो गलतियाँ हो रही हैं उन्हें देखना है, स्ट्रैटेजी मेरे को फाइनलाइज करनी है, एंड साथ ही साथ मुझे जो है एक प्रॉपर स्लीपिंग शेड्यूल मेंटेन करना है। बस इन 4 से 5 चीज़ों का ध्यान रखो, बहुत ही सॉर्टेड तरीके से जो है यू गोइंग टू गो इन द फाइनल एग्जाम। इसके अलावा आखिर के 2 दिनों में जो मैंने आपको बताया, डॉक्यूमेंट्स वाला पार्ट, वेन्यू फिगरिंग आउट वाला पार्ट, ये अपन देख लेंगे। यानी कि आप एक बार वेन्यू होकर आइए, देख लीजिए कि आपके घर से कितना दूर है, 1 घंटे से ज़्यादा दूर है, सुबह का टाइम रहने वाला है। सो अगर आपको ऐसा लगता है कि इट इज़ गोइंग टू बी इनकन्वीनियंट, ठंड लगने वाली है और चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा हैसल होने वाला है, अगर सुबह के टाइम पे और जल्दी उठना पड़ेगा, एंड इफ़ यू वांट टू अवॉइड इट, यू कैन डेफिनेटली गेट अ स्टे नियर द वेन्यू। अदर देन दैट आप ये एक दो चीज़ें और ही कर सकते हो कि सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं 1 दिन 2 दिन पहले ही प्रायर सब कुछ निकाल के रख लीजिए, एक बार प्रूफ रीडिंग करवा लीजिए अपने गार्जियन के साथ, जिससे कि वो भी जो है वो उनका भी स्ट्रेस कम हो जाए कि हाँ एक पार्ट सॉर्टेड हो चुका है, वेन्यू वाला पार्ट भी सॉर्टेड हो चुका है। इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ अब एक ही चीज़ रह गई है कि आपको एग्जाम तक पहुंचाना है उन्हें, एंड फिर आप एग्जाम में भी देख लोगे, तो दोनों ही एंड से आप जो है फ्री हो जाओगे। सो गाइज आई होप ऑल ऑफ दीज थिंग्स यू आर गोइंग टू टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ, एंड मुझे लगता है कि अगर ये सारी चीज़ें करोगे तो सीधे अपन अब जो है पार्टी में ही बुलाओगे मुझे, क्योंकि आई एम वेरी श्योर कि अगर जिस तरीके से प्रिपरेशन करी है और अब जो से करने वाले हो, अगर ये सारी चीज़ें तुमने इम्प्लीमेंट करी, आई एम बैंगलोर इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट स्टॉप। सो वेरी मच
ऑल द बेस्ट एंड वेरी मच बेस्ट ऑफ लक, जिससे कि तुम जो है अपना बेस्ट दे पाओ और जल्द से जल्द जो है अपन मिले. सो गाइस, टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ एंड ट्राई टू इम्प्लीमेंट ऑल ऑफ दीज थिंग्स. बाय बाय एंड टेक केयर.